गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम जोन। केम जोन आज आपके लिए फिर ऑर्गेनिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। आज हम आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHCl3 इसका नाम आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम क्लोरोफॉर्म। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर 1% इथाइल एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। क्यों? क्वेश्चन ये है आपका कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर 1% इथाइल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि हम देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर विंचेस्टर बॉटल होती है, इस तरह की हमने बॉटल बनाई। ठीक, अब यहाँ पर गर्दन तक भरने का मतलब है यहाँ तक हम इसको फिल करेंगे, यहाँ तक खाली नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर आपका ये कैप, और इसमें हम लगा देते हैं, इसमें ऐड करेंगे 1% इथाइल एल्कोहल। ये रखने का तरीका होता है क्लोरोफॉर्म का। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे दें, पहले मैं आंसर आपको समझा रहा हूँ, फिर कैसे लिखना है वो बताएंगे। CHCl3 क्लोरोफॉर्म क्या करता है, वायु की ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश में HNU, सूर्य के प्रकाश में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है COCl2, और साथ में निकलती है आपकी HCl। क्लियर? हाफ O2। ये गैस होती है हमारी फॉस्जीन गैस। यहां से आपका आंसर निकलेगा। आंसर क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म को यदि ऑक्सीजन मिल जाए और साथ में मिल जाए प्रकाश, तो तुरंत क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा और बनाएगा फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन गैस क्या होती है, हाईली टॉक्सिक, बहुत जहरीली होती है, और जहरीली गैस होगी तो नुकसान करेगी, है। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, बिल्कुल सेम। ये आप क्वेश्चन एज इट इज उतारेंगे। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में गर्दन तक भरकर 1% इथाइल एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। बाद में लिखेंगे आप, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समझ में आ रहा है, वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस
फॉस्जीन बनाता है, फॉस्जीन बनाता है। इसलिए इसको रंगीन बोतलों में गर्दन तक भर कर रखा जाता है। जब यहाँ तक भर लेंगे तो हवा के लिए जगह ही नहीं बचेगी, वायु के लिए जगह ही नहीं बचेगी, जगह नहीं बचेगी तो लेकिन हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वायु मानती तो है नहीं, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चली जाएगी। तो इसीलिए C2H5OH ये क्या करेगा, अगर किसी भी तरह से थोड़ी सी ऑक्सीजन उसको मिल जाए है और कहीं से थोड़ा बहुत प्रकाश मिल जाए तो फॉस्जीन बन जाएगी, क्लोरोफॉर्म कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन। तो उस स्थिति में इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल फॉस्जीन बनने की दर को कम करता है, यानी आप कह सकते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है। यहाँ आप अर्थात लिख सकते हैं, इसका मतलब यह बनने की दर को कम करने का मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, इसीलिए इसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। ठीक, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SN1 SN2 अपक्रियाओं को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SN1 SN2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया। अब यहाँ से पता चल जाएगी हमको, पहले हम SN1 की फुल फॉर्म देखेंगे, डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ S N और 1 का मतलब आ गया या फर्स्ट, FIRST फर्स्ट है। ये फर्स्ट क्या बताएगा, ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर। N न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 अपक्रिया का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, एक। ये हमारी SN1 हो गई, यही आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हम जानते हैं इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, और इसको कहेंगे हम हिंदी में प्रतिस्थापन, और ऑर्डर मतलब कोटि, फर्स्ट मतलब प्रथम। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, आंसर को मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को SN1 अभिक्रियाएं कहते हैं। कितना आसान, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और लिख लें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए SN1 अभिक्रिया की परिभाषा बनेगी प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अब जब नाभिक स्नेही की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बोनियम। अब एग्जाम्पल भी पूछ रहा है तो कैसे लिखेंगे, कार्बोनियम आयन की SN1 अभिक्रिया के लिए सक्रियता का क्रम
सक्रियता का क्रम हमको लिखना है, यानी क्रियाशीलता का क्रम लिखना है। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि कार्बोनियम आयन जब न्यूक्लियोफाइल से फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्ट करेगा तो सबसे एक्टिव होगा हमारा तृतीयक, उससे कम एक्टिव होगा हमारा द्वितीयक, उससे कम एक्टिव होगा हमारा प्राथमिक, और सबसे कम एक्टिव होगा हमारा मिथाइल। ये एक्टिव होगा कार्बोनियम, यानी टर्सरी से लेस रिएक्टिव होगा हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेस रिएक्टिव होगा प्राइमरी, और सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा मिथाइल। अब इसको हम कह सकते हैं आर आर आर। कार्बोनियम है पॉजिटिव आयन, इज मोर रिएक्टिव देन secondary carbonium ion, is more reactive than, सॉरी हम यहाँ R लेंगे, प्राइमरी आयन, एंड लास्ट इज मिथाइल। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम टर्सरी को लेंगे। देखिए R, ये 3 हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन से, हैं, प्लस यहाँ कोई हमने लिया न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, तो ये रिएक्ट करेगा R, ये इसके साथ C और NU, ये बॉन्डिंग करेगा, है। अब इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, CH3 मिथाइल मूलक, CH3 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 चेन ले ली, ठीक, ये आयन प्लस, अब न्यूक्लियोफाइल की जगह आप OH माइनस आयन ले सकते हैं, ठीक। अब ये रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, CH3 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 C और OH। क्लियर। अब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। SN2 में आपको करना क्या है, सेम डेफिनेशन है। यहाँ 1 को हमने क्या करा था, फर्स्ट ऑर्डर, अगर SN2 हो जाएगी तो क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, है। अब हम थोड़ा सा चेंजिंग यही करेंगे, इसको कर देंगे SN2। जब ये SN2 हो जाएगी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाँ सेकंड ऑर्डर, है। उसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे जैसे हमने उसकी बनाई थी सेम। द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 अपक्रिया कहलाती है, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब SN भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो अपक्रिया कार्बोनियम से ही होगी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा चेंज, है। ऑर्डर कैसे चेंज होगा, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा हमारा मिथाइल, उससे कम होगा प्राइमरी, उससे कम होगा सेकेंडरी, और सबसे कम होगा हमारा टर्सरी। तो ऑर्डर अपोजिट हो गया, है, ये और ये। अब इसका जब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो एग्जाम्पल वो लेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव कौन है, मिथाइल, SN2 के लिए। तो देखिए CH3 है मिथाइलियम आयन प्लस NU, CH3NU, ओके। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, जैसे आपने CH3 मिथाइलियम आयन प्लस यहाँ लिया आपने OH माइनस आयन, तो आपको मिला CH3OH। क्लियर है, आपके जो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आसान सा है, समझ में आया। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर भेजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन आप सबसे पहले कर लीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।